कभी सोचा है कि जो खाना हम रोज खाते हैं, कहीं वही तो हमें बीमार नहीं कर रहा? आज हम इसी एक चौंकाने वाले नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, कोई ये कहे कि गेहूं और चावल जो हमारी थाली का सबसे अहम हिस्सा है, असल में हमारे स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव हैं। है ना हैरान करने वाली बात? यही बोल्ड दावा है साइंटिस्ट डॉक्टर खादर वली का, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गेहूं और चावल में ऐसी क्या गड़बड़ है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब हम चावल या गेहूं खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में एकदम से शुगर का एक सैलाब सा आ जाता है, और ये सैलाब सीधा हमारे दिल पर दबाव डालता है और धीरे धीरे कई बीमारियों की जड़ बन जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाजरा, वो एक स्लो कार्ब है, मतलब वो शरीर को आराम से धीरे धीरे एनर्जी देता है, बिना किसी झटके के। पर यह कहानी सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। हमारे खाने की प्लेट का सीधा असर हमारे प्लैनेट पर भी पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा हमारे पानी पर। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 1 किलो गेहूं उगाने के लिए चाहिए पूरे 10,000 लीटर पानी, और वहीं 1 किलो बाजरा सिर्फ 200 लीटर में उग जाता है। ये फर्क सच में दिमाग हिला देने वाला है। तो फिर इसका हल क्या है? शायद इसका जवाब हमारे अतीत में ही छिपा है, एक ऐसे अनाज में जो हजारों सालों से हमारे साथ रहा है, बाजरा। इतने सारे फायदे होने के बावजूद सच तो ये है कि हमने बाजरे को लगभग भुला ही दिया है। आज इसे पुराना या कहें तो सिर्फ जानवरों का चारा मान लिया गया है। पर क्या ये सच है? और बात सिर्फ इको फ्रेंडली होने की नहीं है। ये अनाज तो पर्यावरण को वापस देते हैं, उसे और बेहतर बनाते हैं। ये मिट्टी को ठीक करते हैं और ऐसी जगहों पर भी उग जाते हैं जहां दूसरी फसलें हार मान लेती हैं। तो ये बाजरा आखिर ऐसा क्या करता है? इसका असली राज इसकी बनावट में छिपा है। चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। आजकल हर कोई लो कार्ब की बात करता है ना? लेकिन बाजरा असल में स्लो कार्ब है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर को धीरे धीरे एक स्टेडी फ्लो में एनर्जी देता है, जिससे हमारा सिस्टम बैलेंस में रहता है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। चावल में फाइबर कितना है? सिर्फ 0.2%, और वहीं ब्राउन टॉप मिलेट में पूरे 12.5% तक। यही वो कमाल का फाइबर है जो सारी एनर्जी को कंट्रोल करता है और उसे धीरे धीरे रिलीज होने देता है। इसी साइंस के आधार पर डॉक्टर वली ने सेहत के लिए एक खास प्रोटोकॉल बनाया है, जो 5 खास तरह के बाजरा के इर्द गिर्द घूमता है। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक हर बाजरा शरीर के एक अलग हिस्से पर काम करता है। जैसे कोई फेफड़ों के लिए, कोई किडनी के लिए, तो कोई हमारे पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ सही बाजरा चुन लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से पकाना भी उतना ही जरूरी है। जैसे उसे कम से कम 8 घंटे भिगोना बहुत जरूरी है, प्रेशर कुकर की जगह मिट्टी की हांडी में पकाना। और हाँ, कभी भी अलग अलग तरह के बाजरा को एक साथ मिलाकर नहीं खाना है। तो ये तो हो गई उन चीजों की बात जो डाइट में शामिल करनी है। अब देखते हैं कि क्या क्या छोड़ना है। तो बाजरा खाने के साथ साथ छोड़ना क्या क्या होगा? लिस्ट में है दूध, चीनी, रिफाइंड तेल, और हाँ, गेहूं और चावल तो हैं ही। इस प्रोटोकॉल में सबसे ज्यादा जोर दूध छोड़ने पर दिया गया है। डॉक्टर वली का तो ये तक मानना है कि अगर सिर्फ दूध पीना बंद कर दिया जाए तो 50% बीमारियां अपने आप खत्म हो सकती हैं, खासतौर पर हार्मोन से जुड़ी परेशानियां। लेकिन ये जो बदलाव है, ये सिर्फ हमारे सेहत के लिए नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद भी है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक डाइट नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। ये इस सोच पर आधारित है कि सही खाना ही सबसे अच्छी दवा है। तो समझने वाली बात यह है कि जब कोई अपनी प्लेट में बाजरा चुनता है, तो वो सिर्फ अपनी सेहत नहीं चुन रहा है, वो पानी बचाने और किसानों की मदद करने का भी फैसला कर रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जिस खाने को हमने पुराना और पिछड़ा मानकर भुला दिया, कहीं उसी में हमारे और इस धरती के भविष्य की चाबी तो नहीं छिपी है?